ओके, सो ये सॉल्यूशन है जो टेस्ट हुआ था रिवीजन टेस्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। राइट। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ व्हाट। सो लाइट ईयर किसका यूनिट है? सो लाइट ईयर जो है मोस्टली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे 1 लाइट ईयर जो होता है वो आपको समथिंग मीटर के बराबर होता है। और इसका वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना तो काफ़ी इजी है, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली एस्ट्रोनॉमी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब मुझे किसी एक प्लानट से दूसरे प्लानट के बीच का या एक गैलेक्सी से दूसरे बीच का डिस्टेंस निकालना, तो किलोमीटर या मीटर में वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको रिप्रेजेंट करना, तो क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंस होते हैं तो वहाँ पे लाइट ईयर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया वो अगर सिंपल इक्वेशन से जाए तो होता है स्पीड इनटू टाइम। और ये यहाँ पे देखें तो ये पूरा लाइट ईयर जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्पीड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लाइट का यूज़ करते हैं, यानी ये हो जाएगा 3 × 10⁸। और टाइम जो है वो मोस्टली, क्योंकि स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में, तो टाइम भी हम लोग सेकंड में उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे ईयर है तो ईयर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ईयर में डेटेड भी 365 डेज है। डेज में 24 आवर्स हो गया, आवर्स में 60 मिनट हो गया, और मिनट में आपका 60 सेकंड हो गया। सो ये सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इतना मीटर जो होता है 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसको चाहे तो आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। सो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ नथिंग बट डिस्टेंस। सो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट वन, इफ इन एस इज इक्वल टू, आई थिंक दिस वन इज if s is equal to a plus bt plus ct square, s is measured in meter and t in second, the unit of c is। सो इसमें हम लोग जानते हैं ये डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। और डायमेंशन एनालिसिस जो है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर फॉलो करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए तो हर एक पैरामीटर का डायमेंशन कहीं ना कहीं एस के या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रहा होगा। यानी सी टी स्क्वायर जो है इसका भी डायमेंशन एस के बराबर रहा होगा। एस जो है वो मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका सिंबल अगर मैं लिखूं डायमेंशन सिंबल तो एल हो गया, मीटर लेंथ का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा यूनिट है। और उस तरह से इधर आए तो ये हो गया सी, जिसका मुझे निकालना है, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। सो सी का डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये होल हो जाएगा 1/टी स्क्वायर, जिसको आप LT-2 भी बोल सकते हैं, यानी एक्सलरेशन। सो यहाँ पे जो सी का डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका LT-2, ओके, जो कि एक तरह से एक्सलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये लीनियर डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ के बेसिस पे पूछा गया है। इन सीजीएस यूनिट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एमकेएस यूनिट इज। सो सीजीएस यूनिट मुझे दिया हुआ है और उसके बेसिस पे मुझे एमकेएस यूनिट निकालना है, जिसको ऐसा यूनिट भी हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे एम जो होता है मीटर होता है, के किलोग्राम, और एस जो है सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो n2 इज इक्वल टू n1 दैन l1 टाइम्स l2, या मास से रिलेटेड भी मास से शुरुआत करते हैं। सो m1 टाइम्स m2 दैन l1 टाइम्स l2 एंड दैन t1 टाइम्स t2। इसका अपना डायमेंशन भी रहा होगा, सो लेट a b c। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टम है जिसके लिए मास m1 लेंथ l1 और टाइम t1 है, वो सिस्टम होता है जो ऑलरेडी दिया हुआ हो। सो इसमें मेरा सीजीएस सिस्टम दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे n1 यानी जो सिस्टम दिया हुआ है n1 की जगह 0.5, मास देखे तो मास की जगह यहाँ पे यूज़ किया गया है ग्राम, सो ये ग्राम। और m2 यानी जिसमें कन्वर्ट करना है MKS, उसमें यूज़ करते हैं kg। डायमेंशन अगर देखें तो यहाँ पे डायमेंशन 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। लेंथ जो है उसके लिए सेंटीमीटर यूज़ किया गया है, लेकिन ये डिवीजन में है, यानी ये इसका डायमेंशन जो होगा वो इन्वर्स में हो जाएगा। सो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है, right? वही ज़्यादा टाइम यहाँ पे है ही नहीं, यानी टाइम का डायमेंशन 0 है, और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है, तो उसको सिंपली 1 लिख सकते हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो 0.5 किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ये ग्राम है डिवाइडेड बाई
केजी जो है, वैसे ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करते, और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, और ये केजी है, इसको आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम, राइट। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। -1 सॉल्व कर लेते हैं, ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सो ये हो जाएगा 0.5। क्योंकि ये इन्वर्स है, यानी ये 100 ऊपर आ जाएगा, 1000 तो नीचे ही रहेगा। इसको सॉल्व करिए, 2 0 गया, यानी ये आ जाएगा 0.05। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर जो है 0.05 केजी पर मीटर के बराबर रहा होगा। सो ये उसी तरह से यूनिट इज स्ट्रेस, सो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, ओके, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, सो स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका फोर्स बाय एरिया। प्रेशर के जैसा ही होता है, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया ही होता है, उसी तरह से स्ट्रेस भी होता है। तो प्रेशर मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फ्लूइड के केस में, और स्ट्रेस जो यूज़ करते हैं वो सॉलिड के केस में। सो फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम। तो इस केस में आए तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होगा, ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले देखें। सो प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है, दोनों का फोर्स बाय एरिया ही होता है। स्ट्रेन जो है ये होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, इनिशियल लेंथ, अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो। बाकी तो और कोई इक्वल नहीं, पावर वर्क डन बाय टाइम, सो वो कभी भी सेम नहीं होगा फोर्स के। सो यहाँ पे एक ही आंसर होगा, प्रेशर एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ कैलोरीज। तो कैलोरी एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सो एनर्जी का डायमेंशन ही आपका कैलोरी का डायमेंशन रहा होगा। और एनर्जी का डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है mL² T-2, दिस वन mL² T-2, ये पावर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन ऑफ दैट ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी के जैसा और किसका डायमेंशन होता है। सो एनर्जी और वर्क जो होती है वो सेम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क और एनर्जी सेम होता है, सेम डायमेंशन दोनों का होगा। सो यहाँ पे एनर्जी का जो डायमेंशन है वर्क के बराबर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ बी इज। तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो है बी का पूछा है, द डायमेंशन ऑफ बी का पूछा है, सो ये बी टी स्क्वायर के बराबर रहा होगा, राइट। सो बी यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, सो वेलोसिटी को अगर सिंबल में लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ एल टी इनवर्स इज इक्वल टू, ये फिर हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। सो अगर बी का डायमेंशन यहाँ पे निकालें तो ये हो जाएगा आपका एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यानी थ्री एल टी माइनस थ्री, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%, हाउ मच इज द परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर। सो जब भी एरर फाइंड करते हैं तो इसमें कांस्टेंट कोई रोल प्ले नहीं करता है, वो केवल जो पैरामीटर्स है, फिजिकल पैरामीटर जो इन्वॉल्व है इसमें, वो केवल आपका एरर में रोल प्ले करते हैं। सो अगर परसेंटेज एरर फाइंड करूँ, यानी फ्रैक्शन रहा होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, इसको फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं। चेंज इन मास डिवाइडेड बाय इनिशियल मास, प्लस जो पावर है वो 2 टाइम्स हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज में भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो रहा होगा, चेंज इन परसेंटेज इन मास जो है वो दिया हुआ है 2%, तो ये हो जाएगा 2%, प्लस ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3%, राइट। सो टोटल अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2% प्लस ऑफ 6%, टोटल आ जाएगा 8%। याद रखिएगा, ये कांस्टेंट जो है ये कभी भी परसेंटेज एरर में इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, वो परसेंटेज एरर में इंक्लूड नहीं होगा। तो परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में आए थे, राइट। इसका सॉल्यूशन आप अपने सॉल्यूशन से मिला सकते हैं।